तेजस्वी यादव युवा हैं या भविष्य की सियासत को समझ रहे हैं। उनको पता चल गया है कि बिहार की सियासत में जो खेला पॉलिटिक्स चल रहा है वास्तव में झमेला पॉलिटिक्स है। क्या तेजस्वी यादव को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, या लालू प्रसाद यादव को आज भी लगता है कि बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव सत्ता में वापस नहीं आ सकते? लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच में ही होने वाली है, क्योंकि कहीं न कहीं नीतीश बाबू बार बार पलटी मार कर बीच में ही अटक गए हैं। न वो राजद में हो सकते हैं न वो भाजपा के हैं। नीतीश कुमार के तरफ से लल्लन बाबू ने बयान दे दिया है कि मुस्लिमों का वोट जदयू को नहीं पड़ता है, तो निश्चित रूप से मुस्लिम और यादव का समीकरण पहले से ही रहा है। उसमें थोड़ी बहुत जो सेंधबारी नीतीश कुमार की पार्टी लगाती थी वहां पर ब्रेक लग गया। चाचा के साथ जाने का मतलब है कि अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मारना। तेजस्वी यादव देखिए खुलकर बोल रहे हैं कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, मतलब मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थू थू। तो अब नीतीश कुमार ने जब स्पष्ट कर दिया कि वो कहीं पाला नहीं बदलेंगे, तब जाकर तेजस्वी का बयान आता है। मुझे तो लगता है कि अंदर खाने तेजस्वी और नीतीश कुमार में समझौता हो चुका है। मौके का इंतजार बिहार की जनता करे कि कब तेजस्वी यादव और नीतीश एक साथ आएंगे। पिछले कुछ महीनों से बिहार की सियासत में देखा जाए तो एक सवाल चर्चा का केंद्र था, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए का साथ छोड़ेंगे, भाजपा को झटका देंगे या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। लेकिन इन सभी सवालों को विराम लग चुका है। किसके बयान से? तो तेजस्वी यादव के ताजा बयान से इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि तेजस्वी ने साफ तौर पर कह दिया है पंकज कि अब बिहार में खेला नहीं, सीधे चुनाव होगा। यह बयान, तेजस्वी का यह बयान आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव युवा हैं या भविष्य की सियासत को समझ रहे हैं। उनको पता चल गया है कि बिहार की सियासत में जो खेला पॉलिटिक्स चल रहा है वास्तव में झमेला पॉलिटिक्स है। तेजस्वी यादव को पता है कि अगर नीतीश कुमार खेला करेंगे तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, और तेजस्वी यादव की निगाहें हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद के कुर्सी पर, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार से अलग होने पर ही ये कुर्सी उनको मिलेगी। इसलिए तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से कह चुके हैं आर या पार। बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हो और चाहे हम मुख्यमंत्री बने या विपक्ष में रहें, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। आपके अनुसार तेजस्वी इस खेले को झमेला समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव, जो राजनीतिक पुरोधा माने जाते हैं बिहार की राजनीति में, उनका बयान था कि नीतीश कुमार यदि हमारे साथ आते हैं तो उनकी सारी गलतियों को हम माफ करेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। तो यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं कि क्या तेजस्वी यादव को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, या लालू प्रसाद यादव को आज भी लगता है कि बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव सत्ता में वापस नहीं आ सकते? देखिए, लालू प्रसाद यादव जो भी बात कहते हैं उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं तेजस्वी। इसलिए तेजस्वी कहे हैं कि चूंकि पत्रकार लोग बार बार सवाल करते रहते, इसलिए उनको टालने के लिए लालू प्रसाद यादव जवाब देते रहते। जो आपका मुख्य सवाल था कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, तो तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से पता है कि बिहार के सियासत में अगली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम राजद होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को अब सीएम पद की कुर्सी नहीं देने वाली है। इस बात का एहसास नीतीश कुमार को भी है, लेकिन अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए या अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए नीतीश बाबू चाहकर भी पलट नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लड़ाई और आर और पार की होने वाली है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच में ही होने वाली है, क्योंकि कहीं न कहीं नीतीश बाबू बार बार पलटी मार कर बीच में ही अटक गए हैं। न वो राजद में हो सकते हैं न वो भाजपा के हैं। नहीं तो पंकज जी, इन सभी जवाबों से, इन सभी चर्चा के केंद्र से एक सवाल यह भी निकल कर आता है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो कभी इसी प्रकार का मतभेद, मतलब विचारों के मतभेद की बात करें तो अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बीच भी देखने को मिला था, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने यह कहकर उठाया था कि एक पुत्र ही अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहा। तो
तो आपको नहीं लगता कि बिहार की सियासत में लालू का बयान कुछ अलग, तेजस्वी का बयान कुछ अलग, तो इसको मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है कि अब बिहार में भी वही चीज़ें हो रही हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश ने किया था, वही चीज़ें दोहरा रहे हैं तेजस्वी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चूंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार में जो हुआ था कहीं ना कहीं चाचा भतीजा में खेल हुआ था। यहाँ कोई चाचा नहीं है, यहाँ पिता और पुत्र है और अपनी विरासत सौंप चुके हैं। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश है। देखिए, लालू प्रसाद यादव का भी एकमात्र लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बने और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव उसी तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में होगा क्या, बिहार में 2025 में जब चुनाव होगा तो देखिए जातिगत चुनाव होने वाला है, तो बिहार के चुनाव में जाति बहुत ज़्यादा फैक्टर रखता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तरफ से लल्लन बाबू ने बयान दे दिया है कि मुस्लिमों का वोट जदयू को नहीं पड़ता है, तो निश्चित रूप से मुस्लिम और यादव का समीकरण पहले से ही रहा है। उसमें थोड़ी बहुत जो सेंधबारी नीतीश कुमार की पार्टी लगाती थी वहाँ पर ब्रेक लग गया। दूसरी बात की महादलितों की राजनीति करते आ रहे हैं नीतीश कुमार शुरू से ही, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो दलितों में ये तो भाव आएगा कि ये उस भारतीय जनता पार्टी के साथ है जिस भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपशब्द बोला है। तो कहीं न कहीं दलितों का एक बड़ा वोट का तबका भी, क्योंकि विकल्प ही राजद है, ऐसी स्थिति में वोट शिफ्टिंग होनी है। आप देखिए विश्वजीत, याद करिए 2019 में जब बिहार में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो जदयू और भाजपा एक साथ लड़ी थी, 39 सीट पर गई थी। तब कितने अंदाज लगाया था, उस समय लालू यादव कहीं ना कहीं बीमार थे, तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा युवा थे, लेकिन जिस ढंग का नेतृत्व लेकर चले थे और महागठबंधन को 114 सीटों पर पहुंचाए थे, उससे आज की परिस्थितियां तो बेहतर है। आज के तारीख में 39 सीट नहीं है वहाँ एनडीए के पास, 30 ही सीट है, तो इनका 9 सीट बढ़ गया है, उनका 9 सीट कम हुआ है। विधानसभा चुनाव एकदम अलग पैटर्न पर होने वाला है और निश्चित रूप से इस समय माई बहन मान योजना लेकर तेजस्वी यादव देखिए घर में नहीं बैठे हैं, माई बहन मान योजना लेकर बिहार के जिले दर जिले घूम रहे हैं, महिलाओं में पैठ बना रहे हैं, दलितों में पैठ बना रहे हैं, उनका एक कोर वोट पहले से ही है। तो ऐसी स्थिति में देखिए उपचुनाव का परिणाम आकलन करने का पैमाना कतई नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं उपचुनाव में शासन सत्ता प्रशासन का जोर चलता है, आम चुनाव का पैटर्न एकदम अलग रहने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद कहीं न कहीं दलितों का भी मन और मानसिकता बदला है। पशुपति पारस भी कहीं न कहीं एक खेमेबंदी कर आ रहे हैं राजद के साथ। तो ऐसी स्थिति में राजद एक अच्छी स्थिति में रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। जरा सा भी कोशिश करेंगे, अगर सही दिशा में कोशिश रहा तेजस्वी यादव का, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पंकज, आपकी कई बातें जो हैं काफ़ी हद तक सही भी हैं और धरातल पे दिखती भी हैं, लेकिन उसी सवाल को, जो पहले वाला सवाल था, उसी में थोड़ा सा करेक्शन करके, थोड़ा सा विस्तार करके हम जानना चाहते हैं। आपने बोला कि यहाँ यूपी में चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई थी, लेकिन चाचा भी कभी मानते थे कि मुलायम सिंह यादव जी का अपमान हुआ है, इसीलिए हम अखिलेश यादव से दूरी बना रहे हैं। अब आ जाते हैं इसी सवाल में बिहार में कि तेज प्रताप यादव भी एक तरफ हैं और दूसरे तरफ उनके भाई जो हैं, जिनको लालू प्रसाद यादव कमान सौंप चुके हैं, तेजस्वी यादव। तो दोनों के बीच क्या विवाद नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ भी तेज प्रताप यादव कहते हैं कि तेजस्वी हमारे अर्जुन हैं और मैं उनका कृष्ण हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप लगातार अपने बयानों में यह भी दिखाते हैं कि हम अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हैं, उनकी झलक हमारे अंदर साफ दिखती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी दो भाइयों के बीच सेंधमारी नहीं लगा सकती है उसी मुद्दे को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी करने को तो बहुत कुछ करना चाहेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई लालू परिवार में सेंधमारी कर सकते हैं? ऐसा कुछ दिखता नहीं। जिस समय दोनों भाइयों में मंत्रालय का बंटवारा होना था, कहीं न कहीं छोटे भाई को बड़ा पद मिल गया, कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव स्वीकार कर चले गए। तो मस्खरी का अंदाज जो है तेज प्रताप का निश्चित रूप से हो सकता है लालू प्रसाद यादव से मिलता जुलता, लेकिन जो राजनीतिक विरासत है आज के डेट में पूरे बिहार की जनता भी जानती है कि तेजस्वी यादव के पास है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, बिहार के विधानसभा में डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी
तेजस्वी यादव, तो पूरा कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव 5 साल के पहले वाले तेजस्वी यादव से आज के तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा परिपक्व हैं और उनको आभास हो गया है भविष्य के सियासत का। जिस ढंग से अधर में लटकी हुई है नीतीश कुमार की राजनीति, न एनडीए के पूर्ण हो पा रहे हैं और न महागठबंधन के हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में हो चुके हैं। उनकी पार्टी पर उनका कमान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी की पार्टी थी, महादलितों की राजनीति होती थी, लेकिन आज के तारीख में जदयू की कमान संजय झा और लल्लन सिंह के हाथ में है, भूमिहार के हाथ में है, ब्राह्मण के हाथ में है। ऐसी स्थिति में वहाँ के सवर्ण वोटरों के पास तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही विकल्प है। ऐसी स्थिति में वो जदयू के पास तो नहीं वोट आने वाला है, तो अपना कोर वोट बैंक भी जदयू छोड़ रही है। और निश्चित रूप से जो कोर वोट बैंक है वो भटक कर जाएगा कहाँ। देखिए लोकसभा चुनाव में कुशवाहा किसको वोट दिए थे, भले ही सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन कुशवाहाओं का वोट गया ना राजद के साथ। तो निश्चित रूप से राजद को जो दिख रहा है, जो तेजस्वी को दिख रहा है, एकदम सटीक निशाना लगभग उनका अर्जुन की तरह लग चुका है। अगर ध्यान बनाए रखे तो देखिए सियासत में कुर्सी मिलना न मिलना वो तो जनमत का फैसला होता है, लेकिन कहीं न कहीं एक वोटों पर लक्ष्य कर राजनीति तो की जा सकती है। आज तेजस्वी यादव वही कर रहे हैं। पंकज, एक बड़ा सवाल यह भी निकल कर आ रहा है, आप लगातार नीतीश को कमतर आंकने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नीतीश इस लड़ाई में कहीं नहीं टिकेंगे। यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच होने वाली है। लेकिन जातिगत जनगणना कराकर जिस प्रकार के हथियार का उपयोग नीतीश कुमार ने किया था और जातियों को बांट दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि कौन सी जातियाँ कितनी हैं, उसमें उन्होंने सभी जातियों को लगभग साधने का काम किया था। जिसमें से अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी MY समीकरण लेकर शुरू से चलती आई है, मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन। उसमें से मुसलमानों में मुसलमानों के लिए विशेष पैकेज नीतीश कुमार ने दिया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार के लिए वो पसमानदा मुसलमान जो होंगे वोट करते हुए नजर आएंगे, भले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करें या न करें? और दूसरा समीकरण यह भी है कि लौकिक समीकरण लेकर नीतीश चलते हैं और माना जाता है कि आज भी लौकिक समीकरण उनका बरकरार है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं कर पाया। तो कैसे माना जा सकता है कि ये लड़ाई केवल आरजेडी और भाजपा के बीच है? देखिए बिहार के सियासत में विश्वजीत एक और लड़ाई होने वाली है। इस टिकटों के वितरण में लड़ाई होने वाली है एनडीए के खेमे में। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विजय वो तब होगी जब उनको 122 सीट मिल जाएगा पहले गठबंधन में। लड़ाई अभी वहाँ अभी देखिए चुनाव लंबे समय में है, अभी 10 महीने समय है, आप इंतजार करिए। सबसे पहले लड़ाई तो एनडीए के खेमे में टिकटों के लिए होने वाली है। काहे लोग कह रहे हैं कि नहीं नीतीश बाबू पलटी मारेंगे, इसी बात पर न नीतीश बाबू की नाराजगी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दूरी भी है नीतीश कुमार की। तो मामला अटक रहा है सीटों के बंटवारे पर। तो नीतीश कुमार जिस सीट पर लड़ेंगे वहां न उनके कोर वोटर उनके साथ जुड़ेंगे, तो आधे सीट पर तो आप ऐसे समझ रहे हैं। जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार लाख कुछ किए हों, लेकिन जो लल्लन बाबू का बयान आया है वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए बयान दिया गया है। लल्लन बाबू नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब मजबूत रहें। नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के पीछे उनकी नीतियां तो सब मतलब बिहार के विकास में रही है। उनके वोटर इसीलिए तो उनसे जुड़े कि नहीं वो विकास कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के ही नेता नहीं चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार मजबूत रहे और नीतीश कुमार किसी अपने आदमी को अपने पार्टी की कमान दे। पार्टी में देखिए जदयू में एक महाभारत तो होना है और जदयू की महाभारत का ही फायदा लेना चाहते इस समय तेजस्वी यादव। उनको अच्छी तरह पता है कि विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में कुछ न कुछ खेला होगा और आज झमेला से बचना, आज मतलब कि खेला से बचकर झमेला से बचना है। और जब खेला होगा उस समय तेजस्वी यादव उस मौके का भी फायदा उठाना चाहेंगे। खेला और झमेला की बात तो बाद की है, तेजस्वी पे भी सवाल खड़े होते हैं कि तेजस्वी भी कहीं ना कहीं इससे पहले खरवास तक का लोग इंतजार कर रहे थे कि खरवास में दही चूड़ा भोज पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ पाला बदल दें, हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, पलटी मार लें। सभी राजनीतिक पार्टियां कयास लगा रही थी। तेजस्वी भी कहीं ना कहीं उस समय मौन थे, लेकिन खरवास बाद उनकी चुप्पी। मौन नहीं थे तेजस्वी, उसके पहले भी कह रहे थे कि चाचा के साथ जाने का मतलब है कि अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मारना।
तेजस्वी यादव देखिए खुलकर बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का क्या बयान आ रहा है, मीसा भारती का क्या बयान आ रहा है, इस पर मत जाइए। आप तेजस्वी यादव के देखिए कि उनका स्टैंड खुला है, आज भी उनका स्टैंड खुला है। वो बार बार कहते हैं कि चाचा नीतीश कुमार का हम सम्मान तो करते हैं लेकिन उनके साथ जाएंगे नहीं। दरवाजे जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दरवाजा खुला है, तब भी नो एंट्री का बोर्ड वहां पर लगाते हुए मिले तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव का स्टैंड कहीं ना कहीं क्लियर है। देखिए नहीं पंकज, एक सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि यही तेजस्वी यादव जो हैं राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं और नीतीश कुमार उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और तेजस्वी यादव थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपकी मुस्कुराहट का क्या राज है, तो वो कहते हैं कि समय आने पर इसका खुलासा करेंगे। तो एक सवाल तो यहाँ खड़ा हो गया कि तेजस्वी खरवास से पहले जितना आक्रामक रुख अख्तियार नहीं कर रहे थे नीतीश के खिलाफ, वर्तमान में करते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो कहा जा सकता है, एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जब नहीं कहा जाता है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, मतलब मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थू थू। तो अब नीतीश कुमार ने जब स्पष्ट कर दिया कि वो कहीं पाला नहीं बदलेंगे, तब जाकर तेजस्वी का बयान आता है। तेजस्वी का देखिए बयान पहले भी था, आज भी वही स्पष्टीकरण है। और एक बात और बता दें कि बिहार की सियासत को कोई समझने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि अंदर खाने तेजस्वी और नीतीश कुमार में समझौता हो चुका है। मौके का इंतजार बिहार की जनता करे कि कब तेजस्वी यादव और नीतीश एक साथ आएंगे। इसकी खुलासा स्वयं नीतीश और तेजस्वी करेंगे। देखिए वोट की पॉलिटिक्स है, कुछ बिहार के सियासत में कहा नहीं जा सकता। लालू प्रसाद यादव को अगर बयान को कह रहे हैं तो देखिए लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं केंद्र में मोदी सरकार को गिराने के लिए भी राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन चाहता है कि केंद्र में मोदी सरकार अस्थिर हो। अब बिहार की सियासत मतलब कि नीतीश कुमार बैसाखी बने हुए तो उनको तोड़कर मोदी सरकार को अस्थिर किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव का सपना आज भी बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है और वो चाहेंगे कि या तो चाचा रहे, उसके बाद चाचा हमको अपना विरासत सौंप दे। देखिए जदयू में उत्तराधिकार की लड़ाई होने वाली है, ये तो तय है। हो सकता है कि चाचा भतीजे को ही उत्तराधिकारी बना दे, जदयू का राजद में विलय कर दे। तो बिहार के सियासत में जब खेला होगा तो महा खेला होगा। आज के तारीख में बस मतलब कि एक कयास है, एक चर्चा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल, क्या बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का शुभ अंक 11 बार मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा या नहीं? अभी तो देखिए, अभी 10वीं बार शपथ लेना है। भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती है या नहीं देती है, या वो खुद मतलब कि पार्टी बदल के देखिए। 11 बार अगर उनको शपथ लेना है तो एक बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी बदल कर आकर एक बार ले लें, उसके बाद विजय के बाद 11वीं बार ले लें। मुझे नहीं लगता है कि 10वीं बार भी उनको भारतीय जनता पार्टी मौका देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। बिहार की सियासत के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिन चर्चा के केंद्र में लगातार यह चल रहा था, बातें निकलकर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, एनडीए को छोड़कर इंडिया खेमे में जाएंगे, कहीं केंद्र में मोदी की सरकार न गिर जाए। तमाम प्रकार के कयासबाजियां लगाई जा रही थी, लेकिन इन कयासबाजियों को वर्तमान में तेजस्वी के बयान ने विराम लगा दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 क्या कुछ रंग लेकर आने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनते हुए नजर आएंगे या फिर अपने दम पर लड़कर तेजस्वी पूरी सत्ता ही पलट देंगे? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।